अगर तुम टाइम पास और एंटरटेनमेंट के चक्कर में इस वीडियो में क्लिक किए हो तो इस वीडियो को मत देखना, क्योंकि ये वीडियो बोरिंग होने वाली है। क्योंकि आज मैं तुम्हें सिर्फ वही चीजें ही बताऊंगा जो ट्रेडिंग सीखने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ भी बेकार का नॉलेज इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करने वाला हूँ। अगर तुम बैकग्राउंड देखकर इस वीडियो को जज कर रहे हो तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दो। अगर तुम्हें प्रोडक्ट का पैकेजिंग नहीं बल्कि प्रोडक्ट का क्वालिटी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ साइकोलॉजी, टाइम फ्रेम, ट्रेंड, एफईजी, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, रिस्क मैनेजमेंट, रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एंड में चार्ट को रीड कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा पूरा डिटेल के साथ। और कुछ भी बेकार की बातें नहीं करने वाला हूं इस वीडियो में, जिसे जानकर तुम्हारी ट्रेडिंग करियर में बहुत हेल्प हो सकती है। जो नॉलेज आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ध्यान से देखना, बिना स्किप किए देखना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर अभी आपके पास पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लो और फ्री होकर इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान है। सबसे पहला जो ट्रेडिंग करने से पहले आपको जानना ही चाहिए वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसमें सबसे पहला आता है इमोशन ट्रेडिंग, जो आपको नहीं करना चाहिए। ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे ही आप मतलब आप बहुत ज्यादा सैड हो या बहुत ज्यादा हैप्पी हो तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे आप बहुत ज्यादा सैड हो तो आप इमोशन में आकर कुछ भी ट्रेड लेने लगते हो, रैंडम ट्रेड लेने लगते हो, बाय सेल कुछ भी करने लगते हो, तो आपको ये भी नहीं करना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो और ये आप बैक टू बैक ट्रेड जो टारगेट हिट हुआ आपका, ठीक है, तो उस समय भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे आप इमोशन में आकर बड़ा बड़ा कैपिटल ऐड कर दोगे और कुछ भी ट्रेड लेने लगोगे, ठीक है, तो इमोशन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और ये कभी भी नहीं करना चाहिए जैसे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट जाने लगा तो आपको फट के एग्जिट कर लेते हो, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो भी रहता है टारगेट, अगर आपको प्रॉफिट को होल्ड करना है तो चलो इमोशन ट्रेडिंग का एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपने कहीं स्कूल और कॉलेज कहीं से भी आपने लड़ाई झगड़ा करके आया, उसके बाद आप यहां पर ट्रेडिंग करने के लिए बैठ गए, अपना जो भी सेटअप रहता है वहां पे बैठ गए, उसके बाद आपने ट्रेड ले लिया और आपका एक छोटा सा एसएल चला गया, उसके बाद आप पूरा आपके माइंड में पूरा गुस्सा रहेगा, ठीक है, फिर उस गुस्सा के चक्कर में आप बड़ा बड़ा एसएल लेने लगोगे और अपना कैपिटल उड़ा दोगे। जितना भी आपका कैपिटल जितना भी पैसा रहेगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, आप सारा पैसा उड़ा दोगे, क्योंकि आपका अंदर अभी थोड़ा इमोशन चल रहा है, ठीक है, डोपामिन, बहुत सारा डोपामिन रिलीज हो रहा है, केमिकल रिलीज हो रहा है, जिसके कारण आप कुछ भी रैंडम ट्रेड लोगे और अपना सारा कैपिटल उड़ा दोगे। इसलिए कभी भी इमोशन ट्रेडिंग मत करना, वरना नुकसान आपका है, ठीक है, तो इमोशन ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। और दूसरा है फोमो ट्रेडिंग। आपको कभी भी फोमो ट्रेडिंग नहीं करना है। फोमो ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि मार्केट पूरा गिर रहा है, ठीक है, मार्केट पूरा गिर रहा है तो आपको एंट्री करना है, लेकिन आपका एंट्री मिस हो गया तो आप फोमो में आने लगते हो कि अगर मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा तो मेरा प्रॉफिट नहीं होगा, मार्केट गिर रहा है, इसमें मैं फायदा निकाल लेता हूँ। उस समय भी आपको एंट्री नहीं करना है जब तक आपका पूरा सेटअप नहीं बन जाता है। आपने जो भी सेटअप बनाया है, जिस चीज़ पे आपको पता है कि इस सेटअप पे आएगा तब मैं ट्रेड लूंगा, वो कैसे लिया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको फोमो में ट्रेड नहीं करना। उसका मतलब हो गया कि जैसे मार्केट पूरा गिर रहा है, ठीक है, और आपने कहीं भी एंट्री कर लिया, मार्केट गिर रहा है, आपने सोचा अगर मैं यहाँ पर एंट्री नहीं करूंगा तो मेरा जो भी रैली है वो मिस हो जाएगा, ठीक है, मार्केट जो भी गिर रहा है उससे जो भी मेरा प्रॉफिट बनेगा वो मिस हो जाएगा। तो आप जैसे ही एंट्री करते हो तो मार्केट फिर से ऊपर जाने लगता है, तो उसके कारण आपका पूरा कैपिटल उड़ जाता है। इसका मतलब हो गया कि आपको फोमो ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना है। फोमो ट्रेडिंग का मतलब यही हुआ कि फोमो में कभी भी एंट्री नहीं लेना है। जैसे आपका कभी भी ये भी हो सकता है कि जैसे आपने ट्रेड लिया, ठीक है, तो आपका एक सेटअप बना, आपका जो भी सेटअप रहेगा वो सेटअप बना, आप सोचोगे कि मैं इस सेटअप पे ट्रेड लूंगा, लेकिन आपको वो सेटअप मिस हो गया, ठीक है, तो आपका प्राइस, जैसे सेटअप आपका चल गया और प्राइस नीचे गिर गया, तो आप सोचोगे कि यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपका सेटअप मिस हो गया, ठीक है, जब तक आपका सेटअप नहीं बन जाता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना। अगर आप वहाँ पर ट्रेड ले लेते हो तो वो आपका फोमो ट्रेडिंग हो गया, ठीक है, फोमो में आपने एंट्री किया है। तीसरा ये है कि प्रॉफिट से पहले आपको अपना लॉस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका लॉस बड़ा हो गया तो आपका कैपिटल जो भी मैनेजमेंट रहता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब आपका गलत हो सकता है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपको प्रॉफिट से पहले आपको लॉस पे काम करना पड़ेगा। हमेशा एक चीज़ याद रखना, प्रॉफिट हमेशा बड़ा लेना और लॉस छोटा छोटा लेना। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा ना तो आगे चलकर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा लॉस को छोटा लेने की कोशिश करो और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है, हमेशा इसलिए रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना और कोई भी रैंडम ट्रेड मत लेना। और हमेशा प्रॉफिट हमेशा कोशिश करना कि जैसे अगर आप 1 रुपया का लॉस ले रहे हो तो कोशिश करो कि 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया का प्रॉफिट लेना है, ठीक है, 1 रुपये से ज़्यादा प्रॉफिट लेना। अगर आपका 1 रुपया का वहाँ पर लॉस बता रहा है तो आपको हमेशा 2 रुपया या 3 रुपया का प्रॉफिट लेना, ठीक है, उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा। इसलिए आपको हमेशा प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस पे काम करना है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट पे काम करोगे तो आपका जो भी अगर लॉस गलती से एक बार भी गलती से बड़ा हो गया लॉस, तो अगर आपका कैपिटल उड़ गया तो मतलब कि आप फिर कभी भी
ट्रेड नहीं ले पाओगे। इसलिए सेटअप तो हमेशा बनता रहेगा, मार्केट हमेशा है, ठीक है। अब मतलब हजारों साल तक मार्केट रहेगा, ठीक है, उस पर आपको ट्रेड मिलता रहेगा, कभी भी ट्रेड मिल सकता है। इसलिए हमेशा कैपिटल बचाने में फोकस करो, इसलिए हमेशा लॉस को बचाओ, मतलब लॉस कम करो और प्रॉफिट बड़ा करने की कोशिश करो, ठीक है। हमेशा कोशिश करो कि 1 रुपया का रिस्क लो और 2 रुपया या 3 रुपया का प्रॉफिट करो मिनिमम, और आप 10 रुपये या 15 रुपये तक का भी टारगेट ले सकते हो। जैसा आपका सेटअप बनेगा, वो कैसे बनता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। इसलिए प्रॉफिट से ज़्यादा आप लॉस पर काम करना स्टार्ट कर दो। और चौथा ये है कि आपको हमेशा अपना कैपिटल को मैनेज कर कर चलना है। जैसे अगर आपका कैपिटल है $100, ठीक है, तो $100 का हमेशा आपको 0.5% या 1%, मतलब 2% से ज़्यादा आपको रिस्क कभी भी एक ट्रेड में नहीं लेना है, ठीक है। वो आपका गैम्बलिंग हो जाएगा। तो हमेशा 2% से कम रिस्क लेना। मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आप 0.5% का ही रिस्क लेना, मतलब उतना बहुत कम हो जाएगा। कम से कम 1% से ज़्यादा आप रिस्क लेना ही नहीं, ठीक है। ट्रेड आप ज़्यादा अभी अगर आपका $100 का कैपिटल है तो आप फंडेड अकाउंट को यूज़ करो, और आप ब्रोकर वगैरह में $100 का कैपिटल मत डालो, उससे आपका तुरंत कैपिटल उड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आप हमेशा जो भी अगर $100 का कैपिटल है तो उसका फंडेड अकाउंट यूज़ करो। अगर आपका $300 से $400 का कैपिटल है तो आप ब्रोकर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका $100 का कैपिटल है तो हमेशा फंडेड अकाउंट ही यूज़ करना, जिससे आपका क्या होगा कि रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होगा, कैपिटल मैनेज रहेगा, ठीक है। पांचवा ये है कि कभी भी आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये होगा कि आपका लगातार अगर गलती से 2 लॉस हो गया, ठीक है, तो आप पूरा घबरा जाओगे कि मुझे अभी तुरंत लॉस को रिकवर करना है। उसके बाद अपना कैपिटल डबल करोगे और तुरंत मतलब सेल मतलब जो भी आपने ट्रेड लिया उसे तुरंत कुछ भी रैंडम ट्रेड लेने लगोगे और गैम्बलिंग करने लगोगे। आपका माइंड में खाली यही चलेगा कि तुरंत मेरा लॉस रिकवर हो जाए। तो वो चीज़ आपको कभी भी नहीं करना, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग के अंदर कभी नहीं करना है, वरना आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो इस गलती को भी सुधारना है। छठा ये है कि आपको हमेशा रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपने 1 रुपया का रिस्क लिया है तो हमेशा आपको 3 रुपया या 4 रुपये या 5 रुपये का ही प्रॉफिट करना है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है, मतलब उससे पहले आपको कट नहीं करना है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने 1 रुपया का रिस्क लिया तो गलती से आपका जैसे आपने ट्रेड लिया, ठीक है, और आपका प्रॉफिट में जाने लगता है तो आपको तुरंत एग्जिट नहीं करना है, ठीक है। और आप लॉस को होल्ड कर लोगे, बड़ा लॉस ले लेते हो, छोटा प्रॉफिट लेते हो, तो वो आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो सकता है। इसलिए हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। अगर आप 1 रुपया का रिस्क लेते हो तो हमेशा आप कोशिश करो कि 2 रुपया या 3 रुपया का प्रॉफिट करना है। वो मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि कैसे ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है। वो मैं आपको जो भी चार्ट में आगे बताऊंगा वीडियो में कि कैसे रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया जाता है, ठीक है। ऐसे मैं कैसे यहाँ बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड को कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मतलब जो भी स्ट्रेटेजी भी थोड़ा सा भी मतलब कम भी रहेगा ना, अगर आपको बैक टू बैक लॉस भी होता है ना, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो, अगर आपका लगातार 10 लॉस हो जाता है, अगर आप एक भी प्रॉफिट करते हो रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर तो आपका वो प्रॉफिट पूरा लॉस को रिकवर भी कर देगा और आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा फॉलो करना है। सातवां ये है कि हमेशा आपको या हमको कोई भी हो, हमेशा अपना जो भी सेटअप आपने जो भी सेटअप बनाया है, जिस चीज़ को आप फॉलो करते हो, और हमेशा एक सेटअप को ही फॉलो करना और उस सेटअप में ही ट्रेड करना। आपको ये देखना है कि अगर आप उस सेटअप में 100 ट्रेड लेते हो तो आपका कितना ट्रेड प्रॉफिट में जाता है और कितना ट्रेड नेगेटिव में जाता है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको देखना है। इसीलिए हमेशा एक ट्रेड को फॉलो करो और उस ट्रेड में ही मतलब जो भी रहता है फॉलो करो और उस ट्रेड में ही जो भी अपना सेटअप बनाया है उस सेटअप में ही ट्रेड लो। जैसे ब्रूस ली ने क्या कहा था कि मुझे उस बंदे से डर लगता है जो किसी एक मतलब एक जो भी फाइटिंग मूव से रहता है उस मूव को 1000 बार जिस चीज़ को प्रैक्टिस करता है उस चीज़ से उसको डर लगता है। अगर कोई बंदा 1000 मूव को 1000 तरीके से प्रैक्टिस करता है तो उससे उसको डर नहीं लगता, ठीक है। इसलिए हमेशा एक सेटअप पे फोकस करो और उस चीज़ को बेटर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। और उस सेटअप पे ही ट्रेड लेना। और कोई भी रैंडम ट्रेड पे सेटअप पे ट्रेड अगर तुमको लेने का मन करता है, फोमो क्रिएट होता है कि नहीं चलो अरे ये तो अच्छा सेटअप बन रहा है, चलो बाय सेल कर लेते, तो उस समय नहीं करना, ठीक है। जैसे आपका सेटअप बनेगा, जो आपने सेटअप डिसाइड किया है उस सेटअप पे ट्रेड बन रहा है तो उस सेटअप पे ही आपको ट्रेड लेना है। तो सेटअप कैसे बनाया जाता है वो मैं वीडियो के आगे बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ट्रेडिंग करने के लिए आपको सिर्फ ये 6 चीजों पर ही ध्यान देना है, जिसको जानकर आप भी चार्ट को रीड कर पाओगे, मतलब प्रिडिक्ट कर पाओगे। पहला टाइम फ्रेम, दूसरा ट्रेंड, तीसरा एफईजी, चौथा ऑर्डर ब्लॉक, पांचवा लिक्विडिटी, छठा रिस्क रिवॉर्ड, जिसे मैं आपको लाइव प्रैक्टिस करके चार्ट में लॉजिक के साथ समझाऊंगा कि आखिर ये कैसे काम करती है, जो आपको ये आगे पता चल जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आपने साइकोलॉजी के बारे में जान लिया, ट्रेडिंग के बारे में जान लिया, चार्ट को रीड करना भी सीख लिया, लेकिन आप ट्रेड किस में करोगे
करोगे जिसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और स्कैम भी ना हो। इसलिए मैं पर्सनली ट्रेड करने के लिए 2 ऐप को यूज करता हूँ, जिसमें से पहला है GTC FX और दूसरा है कैलवोरो फंडिंग, जिसका सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इन दोनों वीडियोस में डाल दिया है, जिसमें एक कैलवोरो फंडिंग का सारा इन्फॉर्मेशन है, एक में GTC FX का सारा इन्फॉर्मेशन है। इसलिए इस वीडियो को पहले पूरा देख लो और सारा चीज जान लो ट्रेडिंग के बारे में। उसके बाद उस वीडियो को भी देख लेना ताकि आप ब्रोकर के बारे में भी जान सको जिसमें आपको ट्रेड करना है, ठीक है, जिसमें हर एक डिटेल को मैंने डिटेल से समझाया है। अब बात यह है कि आपको ट्रेडिंग किस में करना चाहिए। अगर आपके पास ट्रेडिंग करने का कैपिटल कम है, मतलब आपके पास मात्र 5 या 10 हज़ार रुपये है, तो आप कैलवोरो फंडिंग से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास 5,800 रुपये है तो आपको 10 लाख का फंडेड अकाउंट मिल जाता है ट्रेड करने के लिए। और इसका खास बात यह है कि अगर आप एक बार अकाउंट पास कर लेते हो तो आप हर 14 दिन में पे आउट्स निकाल सकते हो, और वो भी लाइफ टाइम तक, जब तक कि आप रूल्स को ब्रेक नहीं कर देते हो। जिसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही वीडियो जो मैंने आपको पहले बताया था, उसी वीडियो में मैंने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जिसे आप देखकर सारा डिटेल से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपया है तो आप GTC FX को यूज़ कर सकते हो, उस ब्रोकर को यूज़ कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, जिसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आपका कैपिटल बड़ा है, इसलिए आप उसमें ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप फंडेड अकाउंट में ट्रेड करो। जैसे मैं कैलवोरो फंडिंग में, अगर मेरा कैपिटल स्टार्टिंग में छोटा था इसलिए मैं कैलवोरो फंडिंग में ट्रेड करता था, और अभी भी मैं ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं बड़ा अकाउंट से ट्रेड करता हूं। 25 लाख का अकाउंट से, एक मतलब 50 लाख का अकाउंट से, उस अकाउंट से ट्रेड करता हूं। अगर आपके पास 300 से 400 डॉलर, मतलब आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपया है, तो आप GTC FX ब्रोकर को यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास 50 से 100 डॉलर है तो आप फंडेड अकाउंट को यूज़ करना। इस बात को आप ध्यान में रखना, वरना आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप 50 से 100 डॉलर लेकर, मतलब ये क्या बोलते हैं, ब्रोकर में ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है, लॉस हो सकता है। इसलिए आप जो भी आपका कैपिटल है उसे, जो अगर आपका 50 डॉलर है तो आप उससे एक फंडेड अकाउंट बाय करो। मतलब 50 डॉलर 60 डॉलर, मतलब 5,800 कितना डॉलर हो गया, 50 से 60 डॉलर के बीच हो गया, ठीक है। तो उससे आप एक फंडेड अकाउंट बाय करो, उससे आपको 10 लाख का फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। उस फंडेड अकाउंट से आप ट्रेड करो और आप हर 14 दिन में आराम से 5 से 6% निकाल सकते हो। 30 से 40 हज़ार आप आराम से विड्रॉल कर सकते हो, जिसमें से क्या होता है, आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से 90% कंपनी आपको दे देती है और 10% ही कंपनी रखती है। जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसका 90% आपको मिलता है और मात्र 10% ही कंपनी रखता है। और मतलब आपका समझ सकते हो कि आपने सिर्फ 5,800 रुपये लगाया, उसके बदले में आपको कितना 600%, मतलब 600% का आपको मुनाफा हुआ, ठीक है। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका कैपिटल छोटा है तो आप फंडेड अकाउंट यूज़ करो, जिससे आप फिर आपके पास कैपिटल आ जाएगा। फिर उस कैपिटल को आप ब्रोकर में यूज़ करो और उस कैपिटल में ब्रोकर में यूज़ करके उस कैपिटल को कंपाउंड करो। और कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे रील भी बनाया है, और उसका जो भी कैलकुलेटर रहता है, कंपाउंडिंग का जो भी कैलकुलेटर रहता है, वो कैलकुलेटर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। वरना अगर टेलीग्राम चैनल में आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं आपको दिलवा दूंगा कि कैलकुलेटर क्या होता है, मतलब क्या है कैलकुलेटर और कौन सा कैलकुलेटर आपको यूज़ करना है अगर आप ब्रोकर में ट्रेड करते हो। तो अगर आप फंडेड अकाउंट यूज़ करते हो तो हमेशा आप याद रखना, महीना का आपको सिर्फ 3 से 4% ही प्रॉफिट निकालना है। ज़्यादा प्रॉफिट निकालने की कोशिश मत करना, वरना आपको हो सकता है कि फंडेड आप लालच के चक्कर में आप फंडेड अकाउंट लूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हमेशा आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है। और मतलब अगर आपका 10 लाख का अकाउंट है तो हमेशा अगर आप डेली का, अगर 500 से 10 लाख का अकाउंट है तो अगर आप 500 से 600 डेली का प्रॉफिट कर रहे हो तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मतलब आपने लगाया 5,800 रुपया, उसके बदले में अगर आप 1,000 रुपया भी निकाल रहे हो तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। इसलिए लालच मत करना और रिस्क रिवॉर्ड को फंडेड अकाउंट में हमेशा फॉलो करना, और हमेशा रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करके ही प्रॉफिट करना, ठीक है ना, तो नुकसान हो सकता है। और रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, कैसे उसको फॉलो किया जाता है, चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, वो मैं चलो आपको आगे बता देता हूँ। और एक बात हमेशा आप याद रखना, कभी भी आप स्टार्टिंग में, अभी आपको उतना नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, इसलिए आप अपना रियल पैसा एक ब्रोकर में मत डालना। आप डेमो अकाउंट बनाओ, उसमें नकली पैसा जो मिल जाएगा, उस नकली अमाउंट से आप प्रैक्टिस करो कि समझो कि बाय सेल कैसे किया जाता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे फॉलो किया जाता है, बैक टेस्ट कर लो, 1 से 1.5 महीना बैक टेस्ट कर लो, समझ लो कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। अगर आपको प्रॉफिट भी करना है, ट्रेडिंग सीखना भी है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर मेरा जो भी ट्रेड रहता है उस ट्रेड को मैं वहाँ पर शेयर करूँगा। उस ट्रेड को आप कॉपी कर सकते हो और उससे प्रॉफिट बना सकते हो, जिससे क्या होगा, आप यहाँ पर साइड बाय साइड ट्रेडिंग सीख भी जाओगे और आप मेरे ट्रेड को कॉपी भी कर लोगे, जिससे आप प्रॉफिट भी कर सकते हो, ठीक है। प्रॉफिट भी करोगे, अगर आप बाय चांस लॉस भी कर देते हो तो मैंने जो भी ट्रेड दिया है उस ट्रेड से आपको प्रॉफिट होगा, जिससे आपको लॉस रिकवर हो जाएगा। और ये हो सकता है कि आपका कैपिटल बचा रहेगा इससे, ठीक है, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो। इसलिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर मैं बहुत सारा अपडेट भी देता रहता हूँ। और जो भी मुझे पता चलता है, जो भी नॉलेज मुझे पता चलता है, मैं इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर मैं कम शेयर करता हूँ, लॉन्ग वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ। टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर हमेशा शेयर करता रहता हूँ,
हूँ, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम पर आपसे मैं जो भी मैं ट्रेड लूँगा उस ट्रेड को शेयर कर दूंगा, तो आप उस ट्रेड को कॉपी कर लेना और उस ट्रेड को कॉपी कर आप फंडेड अकाउंट भी पास कर सकते हो और ब्रोकर में ट्रेड कर सकते हो आप। लेकिन मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ आप फंडेड अकाउंट यूज़ करो, आप 1 या 2 फंडेड अकाउंट बाय कर लो, उस फंडेड अकाउंट में ट्रेड करो और उससे जो भी प्रॉफिट होगा उससे ब्रोकर में डालो और ब्रोकर में ट्रेड करके उस कैपिटल को बड़ा करो और उससे कंपाउंड करो। और कंपाउंडिंग क्या होता है उससे रिलेटेड मैंने 2-3 रील बनाया है इंस्टाग्राम पर, आप मेरे रील्स को चेक कर सकते हो और वहाँ से आप जान सकते हो कि कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है और कंपाउंडिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप कंपाउंडिंग में जान लेना अगर आप ब्रोकर में यूज़ करे होते, ठीक है। और मैं कंपाउंडिंग वाला सीरीज चलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ इसलिए कंपाउंडिंग वाला नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी थोड़ा फंडेड अकाउंट में फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कैलवरो फंडिंग का फंडेड अकाउंट यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। अगर आपको हर एक चीज़ जानना है कि मैं कौन सा अकाउंट यूज़ करता हूँ तो आप वो वीडियो देख सकते हो जो मैंने आपको बताया था। तो चलो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि चार्ट को रीड कैसे किया जाता है और प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखना। चार्ट को मैं कैसे रीड करता हूँ तो चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैं चार्ट को रीड करता हूँ। उस तरीके से आप भी चार्ट को रीड कर प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और पूरा लॉजिक के साथ बताऊंगा और पूरा प्रॉपर समझाने का मैं कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक और बिना स्किप किए देखना। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए बिना स्किप किए देखना। और मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कोई भी व्हीकल्स का आवाज़ आ रहा होगा, मतलब कार वगैरह का आवाज़ आ रहा होगा, और अगर आपको कोई भी बर्ड वगैरह का आवाज़ आ रहा होगा तो उसे इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं छत पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि इसीलिए मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वो छत पर ही रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि जो मेरा रूम है उसके बगल में बहुत सारे बच्चे रहते हैं तो वो हल्ला करने लगते हैं, इसलिए बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट होने लगता है, उसके कारण मेरा वीडियो पूरा ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं हमेशा छत पर ही रिकॉर्ड करता हूँ। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो भी मैं आपको चार्ट रीड करना सिखाने वाला हूँ वो मोबाइल में रीड करना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मोबाइल में मैं इसलिए आपको रीड करना सिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मतलब जो भी 100% जो भी व्यूअर्स है उसमें से 95% जो भी रहता है वो मोबाइल को ही यूज़ करके ट्रेडिंग करने वाले हैं, ठीक है, और करते भी है। और 95% जो भी है मोबाइल से ही ट्रेडिंग करते हैं और 5% है पीसी, लैपटॉप और कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, बाकी 95% मोबाइल को ही यूज़ करते हैं। इसलिए मैं मोबाइल पर ही आपको सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम समझाऊंगा, उसके बाद ट्रेंड समझाऊंगा, उसके बाद एफएसजी समझाऊंगा, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक समझाऊंगा, उसके बाद लिक्विडिटी समझाऊंगा। अगर आप इतना ध्यान से समझ जाते हो तो आप आराम से आप चार्ट को रीड कर लोगे, ठीक है। उतना ही आपके लिए बहुत है, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, इतना ही बहुत एक्स्ट्रा है। और उससे ज़्यादा आप दिमाग लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और जो भी आपको आता है वो सब आपको भूल जाओगे और कुछ भी रैंडम ट्रेड लेने लगोगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको टाइम फ्रेम समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम दिख रहा होगा कि यहाँ पर 1 घंटा का चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर 1 घंटा का चार्ट चल रहा है और मैं ये आपको गोल्ड में समझाने वाला हूँ, क्योंकि मैं गोल्ड पर ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और 99% व्यूअर्स मतलब ऑडियंस कोई भी रहता है गोल्ड पे ही ट्रेड करता है। और मतलब अदर क्रिप्टो फॉरेक्स वगैरह में कम लोग ट्रेड करते हैं इंडिया में, ठीक है, बाकी गोल्ड में लोग ज़्यादा ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं आपको गोल्ड में समझाने वाला हूँ। तो टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 आवर्स का टाइम फ्रेम चल रहा है, ठीक है। तो इसे मैं जैसे कट करता हूँ उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइमर चल रहा होगा, यहाँ पर 23 मिनट बचा हुआ, उसके बाद ये जो कैंडल बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बनेगा 1 आवर का। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर 1 आवर का कैंडल चल रहा है, जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करोगे तो कैंडल भी चेंज होते जाएगा। जैसे मैं 1 मिनट, वैसे मैं यहाँ पर 1 आवर का चल रहा है तो मैं यहाँ पर 4 आवर का कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडल सब बदल गया और यहाँ पर 4 आवर का कैंडल बनने लगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम लोगे उतना कैंडल मतलब वो कम होता जाएगा और कैंडल उतना पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो और जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। अगर आप बिगनर्स हो तो ये सब आपको पता होगा, लेकिन मतलब बिगनर्स हो तब आपको ये नहीं पता होगा। अगर आपको थोड़ा मोड़ा ट्रेडिंग का नॉलेज है और आप 5 महीना 6 महीना या कुछ भी टाइम दे दिए ट्रेडिंग में तो आपको ये सब नॉलेज होगा। लेकिन कोई बिगनर्स भी है, इसलिए मैं आपको ये सब बता दे रहा हूँ। अगर आप बिगनर्स नहीं तो आप इसे सुन लेना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो टाइम फ्रेम में यहाँ पर बहुत सारा टाइम फ्रेम आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 डे, वीकली, मंथली, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और यहाँ पर मिनट का भी मिल जाएगा। जैसे 1 मिनट से मैं स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट का जैसे मैंने चार्ट यहाँ पर खोला तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स बनने लगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमर कम हो गया और यहाँ पर मल्टीपल कैंडल्स बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो टाइमर कम हो गया, 43 मिनट 43 सेकंड बचा हुआ। उसके बाद यहाँ पर कैंडल क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर चार्ट इस तरीके का दिख रहा है और 1 मिनट का कैंडल बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले आपको चार्ट को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको टाइम फ्रेम को बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना अच्छा आप चार्ट को रीड कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं चार्ट को रीड करने के लिए वीक से स्टार्ट करूँगा, 1 वीक से। 1 वीक पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का चार्ट दिख जाएगा, ठीक है।
तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले अगर चार्ट को रीड करना है तो सबसे पहले आपको मैं ट्रेंड समझा देता हूँ, उसके बाद एफईजी समझा देता हूँ, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक समझा देता हूँ, उसके बाद लिक्विडिटी समझा देता हूँ, उसके बाद मैं चार्ट को कैसे रीड करता हूँ वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट पर आता हूँ। 1 मिनट पर मैं जैसे आता हूँ तो सबसे पहले मैं एफईजी समझा देता हूँ। एफईजी का मतलब हो गया कि फेयर वैल्यू गैप। आपको गैप ढूंढना है। गैप मतलब हो गया कि वो गैप हो गया कि जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, जहाँ पर ऑर्डर फिल नहीं होता है वहाँ पर गैप बनता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बहुत सारा गैप यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया एक, यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर एक गैप बना है, ठीक है। यहाँ पर एक गैप बना है तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा आपको गैप दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक गैप बना है तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। फिर आपको और दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया तो फेयर वैल्यू, यहाँ पर नहीं है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। आपको सिर्फ गैप ढूंढना है। जैसे यहाँ पर हो गया थोड़ा सा भी गैप हुआ तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। जैसे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, इस कैंडल पे आप ध्यान दो, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखना है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और उसके नीचे वाले को बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, सब मार्क करके मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और ये हो गया फेयर वैल्यू गैप जो है, ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप। मतलब आपको ये चीज़ नोटिस करना है कि जैसे देखो यहाँ पर ये कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जैसे यहाँ पर कैंडल बन रहा है, रुको इसे मैं हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कैंडल बन रहा है, रुको मैं थोड़ा इसे और डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पर एक कैंडल बना, ये कैंडल बना तो इसने फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद आपको 3 कैंडल देखना है। जैसे रुको इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। आपको 1 2 3 कैंडल देखना है। और वो कैंडल कहाँ पर देखना है, आपको स्विंग पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसे गया मार्केट और ऐसे स्विंग हो गया, ठीक है। उस चीज़ को आपको देखना है। जैसे यहाँ मार्केट यहाँ पर स्विंग गया और यहाँ पर स्विंग हो गया, ठीक है। इस चीज़ को आपको सबसे पहले देखना। फिर यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मार्केट गया, यहाँ पर फॉल कर रहा है, यहाँ से गया, फिर यहाँ से स्विंग हो गया। इस चीज़ पे आपको देखना है। फिर इस चीज़ पे आपको फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। और हर टाइम फ्रेम पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना मजबूत फेयर वैल्यू गैप रहेगा, क्योंकि छोटे 1 मिनट 5 मिनट में रिटेलर्स रहते हैं, ठीक है। और आपको 1 मिनट 5 मिनट में ऐसे ट्रेड नहीं करना है। ऐसे आप ट्रैप हो जाओगे और आप एसएल पे ऐसे लागो और आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर दोगे। तो चार्ट को रीड करने का मैं प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक और फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर दिखा दूँ। जैसे आपको स्विंग पर फोकस करना है और यहाँ पर आपको 3 कैंडल पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर समझा देता हूँ। न्यू यहाँ पर बना है तो यहाँ पर आपको 3 कैंडल पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पर रुको, इसको पेंसिल वाले आइकन पे दबाता हूँ और यहाँ पर आपको ये 3 कैंडल पर फोकस करना है। तो यहाँ पर जैसे आप इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल बना है, उसके बाद सेकेंड कैंडल बना है और उसके बाद थर्ड कैंडल बना है, ठीक है। थर्ड कैंडल जो बना है वो इस कैंडल को प्रॉपर फिल नहीं किया, मतलब इसे पूरा कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो छोटा सा यहाँ पर गैप है। रुको इसको मैं थोड़ा बढ़िया से दिखा दूँ ताकि आप समझ पाओगे। यहाँ पर आप देखोगे कि ये गैप है, ठीक है। इस चीज़ को फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है, ठीक है। और ये जो भी गैप होता है ये बहुत पावरफुल होता है। फेयर वैल्यू गैप मतलब एक चुंबक की तरह काम करता है। उसे टैप कर कर मार्केट हमेशा फॉल करता है, लेकिन आपको मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक दी जाएगा। लेकिन काम कौन सा करता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। काम कैसे करना है, उस चीज़ को फॉलो कैसे करना है, ठीक है। और धीरे धीरे आप सब चीज़ समझ जाओगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसे टैप कर कर मार्केट फॉल कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा 1 मिनट का चार्ट है, इसलिए आप इसमें थोड़ा उतना अच्छा समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए चलो आपको धीरे धीरे टाइम फ्रेम बड़ा करते जाएंगे। तो फेयर वैल्यू गैप आप समझ गए, फेयर वैल्यू गैप किसे बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं। ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आपको वो देखना है। जैसे देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना है, रुको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसे। यहाँ पर ऐसे किया मैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हो एक फेयर वैल्यू गैप बना है, ये फेयर वैल्यू गैप हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, और फेयर वैल्यू गैप का जो भी रहता है उसका नीचे वाला जो कैंडल रहता है उसे ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पावरफुल होता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब हो गया कि यहाँ पर ऑर्डर बहुत सारा पेंडिंग रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ को फिल करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, यहाँ से मूवमेंट दे दिया। अगर आप यहाँ से ट्रेड करते तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मोबाइल वाला में गया, यहाँ पर लॉन्ग पर क्लिक किया। तो जैसे मैं ये लॉन्ग पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1:3 1:5 का आपको आराम से ट्रेड मिल गया, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप का मतलब यहाँ पर आपको 1 कितना का मिल गया,
1:4 का मिल गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 1:4.8 लिखा हुआ है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर बेटर है। मतलब आपने रिस्क किया है 1 रुपया का, यहाँ पर 1 रुपया का रिस्क किया, यहाँ पर 8.5 4 रुपया और 8 पैसा का आपने प्रॉफिट किया। ठीक है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करना है। और अगर आप रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड में जैसे आपने 100 ट्रेड लिया, रुको मैं यहाँ पर थोड़ा बढ़िया समझा देता हूँ। जैसे आपने 100 ट्रेड लिया, ठीक है, 100 ट्रेड में आपने 50 और आपने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया है। 100 ट्रेड में आपने 50 ट्रेड लॉस कर दिया और 50 ट्रेड प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, जैसे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हो, 50 ट्रेड आपने प्रॉफिट किया, तो 1:3 मतलब आप 1:3 का प्रॉफिट कर रहे हो, मतलब आप 1 रुपया का रिस्क ले रहे हो तो 3 रुपया का प्रॉफिट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आप फॉलो कर रहे हो। तो 50 × 3 कितना हो गया, 150, मतलब 150 यहाँ पर हो गया। और उसके बाद अगर आप 1 का रिस्क ले रहे हो तो यहाँ पर 1 × 50, मतलब आप 50 का लॉस ले रहे हो, 50 रुपये का लॉस ले रहे हो। तो यहाँ पर अगर आप इसे माइनस करते हो 150 - 50 तो कितना हो जाता है, आप तब भी 100 रुपये का प्रॉफिट में रहोगे। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड का पावर। मतलब आप 50 लॉस भी कर रहे हो, 50 प्रॉफिट भी कर रहे हो, तब भी आप प्रॉफिट में रहते हो। तो इसलिए आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में नहीं आता तो आप मेरे को इंस्टा या इसमें मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली समझा दूँगा। ठीक है, उसके बाद और ऑर्डर ब्लॉक हमेशा आपको वो चीज़ देखना है, ऑर्डर ब्लॉक हमेशा हो जाता है उसके नीचे वाला, इसका जो भी नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। और यहाँ पर आपको मल्टीपल में दिखा देता हूँ, और ये काम कैसे करता है वो मैं आपको ये सब समझा देता हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये सब काम कैसे करता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गया मैं, इसे सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोला जाता है। और जो यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर गैप है, अगर गैप रहेगा तभी वो ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा, अगर गैप नहीं है तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। और यहाँ पर आप स्विंग, यहाँ पर देखो मूवमेंट किया है तो वह स्विंग है, तो इसलिए यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, इसे टैप किया मार्केट ने, इसे टैप किया और यहाँ पर मूवमेंट दिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखना और हमेशा ट्रेंड के साथ चलना है, मार्केट हमेशा। और ट्रेंड क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक आपने समझ लिया और एफईजी समझ लिया, आपको मल्टीपल और एक दो और मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक और मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, और ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने कैसे पहचाना वो मैं बता देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक मैंने यहाँ पहचाना क्योंकि यहाँ पर एफईजी है। तो थोड़ा मोबाइल पे प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए मैं मोबाइल पे नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ मोबाइल पे, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी ऑडियंस है वो मोबाइल यूज़र है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप है, तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद जैसे मैं इसे फिल करता हूँ, यहाँ पर लॉन्ग पे गया और यहाँ पर ट्रेड कैप्चर किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1:3 का आराम से मिल गया। उसके बाद मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा और, यहाँ पर थोड़ा पीछे करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कहाँ गया, ये इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ये गया, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। ठीक है, और एक और यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। तो हमेशा आपको, और यहाँ पर फिर से जाना है, शॉर्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये चार्ट में दिखा दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर इसको छोटा करते हैं, 1:6 का मिल गया। ठीक है, तो ये होता है ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी। यहाँ पर आपको मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है बना हुआ। 1 मिनट में मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको ये क्या बोलते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम से चार्ट को रीड करना सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं और गया, तो यहाँ पर एक और आपको दिख जाएगा। जैसे देखो ये फेयर वैल्यू गैप है, इसे टैप किया और यहाँ पर मूवमेंट दिया। ठीक है, यहाँ पर ऐसे टैप किया, आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, लेकिन यहाँ पर 90% ऑर्डर ब्लॉक जो रहता है वो आपको ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और जो भी रहता है 5-10% ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो रियल रहता है। और उस ऑर्डर ब्लॉक को आपको फाइंड कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, यहाँ पर ट्रैप किया, यहाँ पर फॉल कर गया। ठीक है, इस चीज़ ये सब ऑर्डर ब्लॉक पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जैसे और मैं आपको नीचे जाकर दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक और ऑर्डर ब्लॉक बना है,
जैसे देखो यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर फॉल कर गया, यहाँ पर आपको आराम से कितना का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता। यहाँ से शॉर्ट करते हैं, तो आराम से आपको 1:5 का आराम से मिल जाता है, 1:6 का, ठीक है। और यहाँ पर इस ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी होता है। यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। और मैंने ये ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचाना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। और इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया मार्केट ने, और यहाँ पर मार्केट ने फॉल कर दिया। यहाँ पर जैसे देखो ये फेयर वैल्यू गैप और यहाँ पर स्विंग ऐसे गया, मार्केट ने फिल किया और यहाँ से मार्केट ने फॉल कर दिया, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद चलो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेंड क्या होता है। मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड में चलता है, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा चार्ट को यहाँ पर करके मैं बता देता हूँ। मार्केट हमेशा 3 ट्रेंड में चलता है, एक अपर ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज, ठीक है। साइडवेज चलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। और यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा कर लूँ, यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ पर एक अपर ट्रेंड हो गया और ये साइडवेज हो गया, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड और मैं दिखा देता हूँ। रुको, यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं बना हुआ है, जैसे ये हो गया डाउन ट्रेंड, लेकिन ये ट्रेंड नहीं है, ये छोटा टाइम फ्रेम है, इसलिए इस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना। आपको सबसे पहले मैं ये फेयर वैल्यू और ये क्या हो गया मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक बता दिया। चलो मैं लिक्विडिटी बता देता हूँ कि लिक्विडिटी किसे, मतलब लिक्विडिटी कैसे पहचानते हो। लिक्विडिटी का मतलब हो गया कि लिक्विडिटी एक फ्यूल हो गया, ठीक है। जैसे गाड़ी चलता है उसके लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल एक फ्यूल हो गया, ठीक है। उसी तरह लिक्विडिटी मार्केट को मूव करना है तो मार्केट को फ्यूल चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कितना सारा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अगर मार्केट को मूव करना है तो मार्केट को फ्यूल चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को डिलीट करता हूँ, ठीक है। मार्केट को फ्यूल चाहिए और फ्यूल मिलता है एसएल से। एसएल मतलब हो गया कि जो अगर आपने जैसे देखो लिक्विडिटी तो बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जैसे अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है, यहाँ से सेल करते हैं तो ये हो गया एसएल। यहाँ पर ये पेंसिल वाला क्या आइकन आ गया, इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद ऐसे मार्केट यहाँ पर आपने सेल किया, ठीक है, यहाँ पर सेल किया और यहाँ पर क्या हो गया कि आपने यहाँ का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया, ठीक है। रुको, इसको मैं और अच्छा समझा देता हूँ। यहाँ से आप शॉर्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट करते हैं और ये आपका एसएल रहता। तो आप यहाँ पर देखते कि अगर आपका यहाँ तक का टारगेट रहता तो यहाँ पर आपका एसएल चल गया, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विडिटी। जितना ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगा उतना ज़्यादा मार्केट मूव करेगा। लिक्विडिटी जैसे यहाँ पर आपको एक और मैं दिखाता हूँ, ट्रेंड लाइन को बनाकर मैं दिखा देता हूँ। और ये गलत ट्रेंड लाइन दब गया मेरे से। उसके बाद यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर जैसे देखो ये लिक्विडिटी हो गया, ठीक है, ये सब लिक्विडिटी हो गया। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर बाइंग आया है। इससे थोड़ा कट कर देते, इसीलिए मैं मोबाइल पे नहीं समझा रहा था, लेकिन मोबाइल पे मेरे को समझाना ही है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर लिक्विडिटी है, ठीक है। ये सब लिक्विडिटी हो गया। इस लिक्विडिटी को मैंने मार्केट लिया और यहाँ से मार्केट ने मूव दे दिया, ठीक है। तो लिक्विडिटी इसे बोलते थे। चलो सबसे पहले आपको इस चीज़ को कट कर देना है, इस चीज़ को कट कर देना है। उसके बाद तो चलो मैं अब फाइनल में आपको समझा देता हूँ कि चार्ट को रीड कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 वीक वाला टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। 1 वीक वाला टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ कि 18 मिनट हो गया, मतलब वीडियो रिकॉर्ड करते करते वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं टाइम फ्रेम को बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ठीक है। मार्केट कहाँ पर टैप करने आएगा उस चीज़ को आपको देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ से मार्केट ने मूव किया है। यहाँ पर उस दिन आप लोग सोच रहे थे कि मार्केट क्रैश कर गया, मतलब फरवरी में हुआ था कि मार्केट यहाँ पर क्रैश किया था। लोग बोल रहे थे कि मार्केट क्रैश कर गया, लेकिन नहीं, यहाँ पर मार्केट ने अपना ऑर्डर फिल करने आया था। ऑर्डर फिल करके मार्केट ने फिर मूवमेंट दिया, ठीक है। तो हमेशा मार्केट ऑर्डर फिल करते हुए चलता है, ठीक है। तो वो ऑर्डर फिल कहाँ पर होता है, जहाँ पर एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक रहता है वहाँ पर ऑर्डर फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर ऑर्डर फिल हुआ, मार्केट ने मूव किया, तो आपको फिर से छोटा टाइम फ्रेम करना है। उसके बाद आपने देख लेना, फिर यहाँ पर आपको और कहीं पर आपको देख लेना ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, इसे मार्केट ने फिल किया। और ये मैंने कैसे पहचाना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एफईजी बना हुआ है, एफईजी, ठीक है। इस चीज़ के कारण मैंने बता दिया कि मतलब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को टैप कर मार्केट ऊपर जा रहा है। उसके बाद मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद डे 1 में आता हूँ। आपको बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम में जाना है। फिर डे में आता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ और इसको छोटा करते जाना है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना है। जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है, टाइम फ्रेम को छोटा करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जैसे देखो इस चीज़ को टैप किया मार्केट ने और यहाँ पर मूवमेंट कर दिया, ठीक है, जिससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी छोटा कर लेना है। जैसे यहाँ पर एक इसमें दबाना, रिस्क पे हो गया, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर आपको ये सप्लाई जोन मिल गया और यहाँ पर आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा होगा। इतना जो भी स्पेस है यहाँ पर आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर सारा ऑर्डर ब्लॉक फिल हो गया है। तो आपको सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है कि मार्केट किस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे मैं यहाँ पर डे वाला टाइम फ्रेम है, यहाँ पर जैसे मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, तो इसे मार्केट टैप करने जाएगा और इसे फिल करने जाएगा। तो मुझे डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट को यहाँ जाना है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को पता चल गया। उसके बाद फिर से यहाँ पर ये चार्ट को थोड़ा और बेटर कर लेते हैं हमें, हो गया। उसके बाद फिर मैं और उसके बाद टाइम फ्रेम को फिर से छोटा करना है। फिर 4 आवर में आपको जाना है, 4 आवर में आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। जितना आप टाइम फ्रेम छोटा करते जाओगे आपको ऑर्डर ब्लॉक मिलता जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अगर 1 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक बना है तो आप जैसे टाइम फ्रेम 15 मिनट कर दोगे तो वहाँ पर आपको 4 से 5 ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ठीक है। उस तरह से चलता है और जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना अच्छा आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, ये लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, ठीक है। मार्केट को यहाँ पर मूव करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ढूंढना है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है वो मैंने और ये बता दिया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, यहाँ पर टैप कर दिया, यहाँ पर ये ऑर्डर को मार्केट को लेने जाना है, तो यहाँ पर मार्केट को आना है, लेकिन मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, इसीलिए यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इस लिक्विडिटी को क्रिएट करते हुए यहाँ पर फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा। यहाँ पर जो भी रहता है, इसे मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर जो भी रहता है इधर कहीं से ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा और थोड़ा सा ट्रैप बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर और मतलब बहुत सारा लिक्विडिटी मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ढूंढना है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे मार्केट यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर फॉल तो ज़रूर होगा, यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ % फॉल करने वाला ही है, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया। उसके बाद टाइम फ्रेम को मैं छोटा करते जाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया। फिर आपको 1 आवर में आना है, 1 आवर में आना है और 1 आवर में ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो 1 आवर में मेरे को मिल गया यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक। और ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने कैसे पहचाना वो तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर FG है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर रुको, इसको थोड़ा बढ़िया बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर FG है इसीलिए मैंने फेयर वैल्यू गैप, FG का मतलब हो गया फेयर वैल्यू गैप, इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, ये पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम छोटा करना है और आपको मल्टीपल चार्ट दिख जाएगा, ठीक है। आप जहाँ भी ढूंढोगे वहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ मार्केट को पता चल गया कि यहाँ पर मतलब मार्केट को वहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे टाइम फ्रेम में क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ये दिख लिया होगा कि यहाँ पर सारा ऑर्डर फिल हो गया है। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कहाँ पर ये बनने वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा। तो मार्केट को यहाँ पर आना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप कर फॉल किया तो मार्केट को यहाँ पर आना है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है तो आपको यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये रुको, थोड़ा ये चार्ट को मैं थोड़ा इससे दिखा देता हूँ लॉन्ग। तो यहाँ पर आपको एक मूवमेंट देखने को मिलेगा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक, यहाँ तक भी आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक भी आपको मिल सकता है मूवमेंट। और कितना रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो कर लोगे इसे, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इस तरीके से चलता है। ये मेरा मैं आपको ये दिखा देता हूँ लेवल्स, मेरा ये कैसे मैं लेवल्स मार्क करता हूँ और ये इसका लॉजिक भी मैंने बता दिया कि किस तरीके से ये चार्ट फॉलो होता है। और यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। तो चलो मैं आपको 5 मिनट में बहुत सारा ये दिखा देता हूँ चार्ट को कैसे रीड किया जाता है। तो मैं सारा चीज़ डिलीट करता हूँ। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर गए उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। 5 मिनट में आपको लेटेस्ट वाला मैं बताता हूँ 2-4, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, लेकिन आपको ट्रेंड के साथ फॉलो करना है। और यहाँ पर जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट यहाँ पर फॉल किया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। मार्केट को यहाँ तक जाना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक कहाँ गया, रुको मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे मैं आपको 15 मिनट में ऑर्डर ब्लॉक और ये मैं ट्रेड कैसे करता हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको मैं यहाँ से आपको समझाते आता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक को थोड़ा और पीछे में कर लेता हूँ, यहाँ से मैं आपको बैक टेस्ट करते हुए दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम में आया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ गया, एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है, ठीक है। तो ये आपका एक ट्रेड बन गया। जैसे यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है और ये कैसे पहचाना, देखो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना है और ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट टैप किया, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ये सेल, ठीक है। यहाँ से आप टारगेट ले सकते हो। तो और उसके बाद यहाँ पर और मैं दिखा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है। जैसे देखो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये मैंने यहाँ पर गया और ये सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट किया, ऐसे किया और ये गया। फिर यहाँ से आप यहाँ से ट्रेड करते हैं शॉर्ट, आपको यहाँ से 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से फॉलो हो जाता। तो चलो मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, ये थोड़ा लंबा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, लेकिन तभी मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं लॉन्ग, कहाँ तक मार्केट गया देखो, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल जाता है यहाँ से। और यहाँ पर भी आप जैसे छोटा करते जाओगे यहाँ पर आपको और ऑर्डर ब्लॉक मिलता जाएगा। जैसे यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते थे, रुको मैं इसको भी तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको ले सकते थे आप ट्रेड। वो यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे ये फील होता, आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, वन इस टू 5 आप 5 भी आराम से ले सकते थे, ठीक है। आप जहाँ तक होल्ड करते वहाँ तक आपको मिल जाता, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आता, मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे फिर यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, जैसे देखो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को फुल ये टैप किया और यहाँ पर शॉर्ट हो गया गलती से, रुको इसको डिलीट करते हैं, लॉन्ग पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप 1:2 ये रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते थे, लेकिन और यहाँ से लेकिन आपको ट्रेड नहीं, यहाँ से आपको ट्रेड लेना था। रुको मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, उसके बाद यहाँ पर ये चार्ट को मैंने गया लॉन्ग पे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये गया 1:5 का। चलो मैं और आपको 2-4 और एग्जांपल दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को बंद करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं गया और आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर मार्केट गया, यहाँ पर मार्केट फ्लो कर रहा है, उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रेंड ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर गया, ये हो गया रिस्क रिवॉर्ड। आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हो और आपको लेटेस्ट में भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर अभी लाइव चार्ट चल रहा है, तो यहाँ पर मार्केट मैंने आपको दिखाया था, इसको डिलीट करो और आपको और ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, इसको टैप किया, मार्केट फॉल किया, यहाँ पर भी और आपको दिख जाएगा। रुको मैं और दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना है, यहाँ मार्केट टैप किया, फॉल किया, यहाँ पर एक मार्केट ने यहाँ पर किया, टैप किया, मूवमेंट दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्रेड करना है, ठीक है, इस चीज़ को आपको फॉलो करना है। और यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 1 आवर पे गया मैं और ये लिक्विडिटी यहाँ पर बन रहा है, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया और यहाँ मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया। तो और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को DM करना, मैसेज करना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और आप मेरे लेवल्स को भी कॉपी कर ट्रेड कर सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।